बीच समुद्र में सुरसा ने मुंह फैला लिया और हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। सुरसा नाम अहिन के माता, कठिन आय कही ही बाता। सुरसा नाम अहिन के माता, कठिन आय कही ही बाता। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान। मंत्री के बच्चे, आज विधाता ने मुझे बहुत ही अच्छा भोजन दिया है। ठहर जा मंत्री के बच्चे। ये तो कोई एक नारी की आवाज है। अगर नारी को मां कहकर संबोधित कर दिया जाए तो उसके हृदय में ममता जागृत हो जाती है, और अगर ममता जागृत हो गई तो शायद ये मुझे ना खाए और मैं अपने कार्य में सफल हो, लेकिन परंतु नहीं। हे मैया, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता की सुधि प्रभु सुना हूँ। तब तब बदन बैठे हूँ आई, सत्य कहे मुझे जान दे माई। इस समय मुझे प्रभु श्री राम जी का कार्य करना है, और प्रभु श्री राम जी का कार्य करके मैं आपका आहार बन जाऊंगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दी। चुप हो जा मंत्री के बच्चे, कितना चालाक है। इसने सोचा कि मैं मां शब्द से बोल दूंगा तो ये मुझे छोड़ देगी। नहीं, जब तक मैं तुझे नहीं खा जाऊंगी, जब तक नहीं जाने दूंगी। सावधान हो जा। अगर तुम्हारी यही हट है तो सावधान, मैं तुम्हारे मुख में आ रहा हूँ। जय जय श्री राम। अब देखिए, सर्पों की मां सुरसा और हनुमान जी के बीच में हुआ क्या। थोड़ा सा ज्ञानी लोग पीछे जरूर बैठे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सुरसा मैया ने पहले क्या किया, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। एक योजन का 4 कोस का मोह फैलाया और हनुमान जी ने दुगना कर लिया। अब आप लोग एक एक चौपाई को सुनते जाएंगे और समझते जाएंगे। वैसे हमारा प्रयास यही रहता है कि एक एक चौपाई आप लोगों तक सटीक पहुंचे। सटीक अर्थ हो, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। सत जोजन ते ही आनंद कीना, अतिलक रूप पवन सुत लीना। पतई पठन कोई बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। बदन पठई कुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। हे माता, यानी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हे तात हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूँ। और श्री रविंद्र प्रधान जी ग्राम कैथी वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और हमारे अपने ग्राम कैथी के ही पांचाल टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन के संचालक श्री रामपाल भैया, 100 मुद्राएं आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हे माता, मैं आपके मुख में गया, आपके उधर तक गया और वापस आ गया। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। हे तात हनुमान जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं सर्पों की मां सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप उसमें उत्तीर्ण हुए। चलिए प्रभु का कार्य कीजिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब देखिए, हनुमान जी चलते चलते जब लंका में प्रवेश करने वाले थे, बेटा शांत रहो, आराम से शांत। तो हनुमान जी ज्यों ही लंका में प्रवेश कर रहे थे तो हनुमान जी ने देखा कि जगह जगह रक्षक लगे हैं, प्रहरी लगे हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमर नरहरि। नरहरि, नरों में हरि, श्री राम जी को अंतःकरण में ध्यान किया
और जितना मच्छर होता है इतने छोटे हनुमान जी बन गए। अब लंका में प्रवेश कर गए। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। और आप हैं बंटू गुप्ता जी। सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन। और आप हैं बंटू अब गुप्ता जी। हनुमान जी जब लंका में घुस रहे थे तो लंका की जो प्रहरी है, जो रक्षक है, आपने नाम सुना होगा लंकनी, एक राक्षसी है। लंकनी ने हनुमान जी को देख लिया। नाम में लंकनी एक निश्चरी, सो कहे चल सिमोही निंदरी। हाँ, ध्यान दीजिए भाई, आप है बंटू गुप्ता जी, ग्राम बफरेता वाले। 50 मुद्रा भेंट कर रहे हैं। साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, लंकनी ने हनुमान जी को देखा तो पहचान गई कि ये कोई बंदर है और छोटा सा रूप बनाए है। अब लंकनी ने कहा, हे बानर, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। ए बानर, चोरी चोरी और लंका में घुसने की जोरी। जो लंका में अंदर चोरी चोरी जाता है वो मेरा आहार हो जाता है। अच्छा, जो लंका में चोरी चोरी जाता है वो आहार हो जाता है, तो तुम मुझे खाना चाहती हो? हाँ, तो फिर सावधान हो जा। सावधान सावधान। और आप हैं चुनमुन राजपूत कैथी वालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं, चुनमुन राजपूत कैथी वालों की ओर से 51 मुद्राएं समर्पित हैं। श्री रमा शंकर जी अहरबार 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी सादर समर्पित है। मैं जान गई, एक मुक्के में बेहोश करने वाला कोई राम का दूत होगा, और जिसके कारण मुझे ऋषियों ने शराप दिया था कि जो तुम्हें एक मुक्के में बेहोश कर देगा वो लंका का विनाश कर देगा। और आप हैं भैया श्री हल्के पाल जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी। तो मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमते धरनी धनमनी, पुनि संहारी उठी सो लंका, जोर पानी करी विनय सशंका। लंकनी ने बताया, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, तो चलत बिरंच कहा मुहि चीन्हा, विकल हो सिते कप के मारे, ते जाने हूं निश्चर संघारे। वही लंकनी ने बताया हनुमान जी को। अब लंकनी पहचान गई कि ये तो हनुमान जी हैं। ठीक है हनुमान। श्री दयाल पाल जी 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सादर समर्पित हैं, ग्राम कैथी वालों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है हनुमान, तुम अंदर जा सकते, प्रवेश कर सकते हो। बिल्कुल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लंकनी ने कह दिया, जान गई कि लंका का विनाश निश्चित है। चूंकि ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था, तब लंकनी को भी कहा था कि जब तुम एक बानर की मुष्टिका से मूर्छित हो जाओगी तो समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चित है।
अब लंकिनी ने हनुमान जी को एक मंत्र दिया, एक चौपाई सबने सुनी होगी, प्रवेश नगर कीजे सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये लंकिनी ने बताया हनुमान जी को कि लंका में प्रवेश करो, सीता जी की खोज करो और राम जी को हृदय में बिठाओ, उनका ध्यान करो। अब हनुमान जी ने वही किया। हनुमान जी ने पहले तो इतना छोटा रूप बनाया था जितना मच्छर होता है, मशक समान। अब हनुमान जी ने अति कर दी, उससे भी छोटा रूप बनाया। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। और लंका के घर घर में घुस घुस करके सीता मैया को ढूंढने लगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहां तहां अगणित जोधा। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। अब हनुमान जी जब लंका के घर घर में घुसने लगे, एक ऐसे घर में पहुंच गए जिसको देख करके हनुमान जी समझ गए कि यह राक्षसों की नगरी जरूर है, लेकिन यहां तो कोई भगवान का भक्त है। और देखिए, घर को देख करके केवल पहचान कर ली कि ये भक्त है। और कैसे पहचान की? भवन एक के पुनी, भवन एक के पुनी, दिखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। मंदिर बना है आंगन में। अब विशेष बात है कि तुलसी का वृक्ष घर में लगा है। और याद रखिए, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वो घर हमेशा खुशहाल रहता है। ये सच्चाई है। घर में तुलसी का वृक्ष होना बहुत जरूरी है। अब विभीषण जी के घर में तुलसी का वृक्ष देख करके हनुमान जी समझ गए कि ये तो कोई भगवान का भक्त है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरसी कपीरा। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं, मन मोहु तरक करें कपिलागा। देख रहा हूं बड़ा ही सुंदर भवन जिसमें प्रभु श्री राम जी के आयुध अंकित हैं। आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा है, परंतु विचार करता हूं और श्री आदरणीय श्री भान सिंह पाल जी कैथी वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, उरई वाले पटेरिया जी की ओर से 251 पुष्प मुद्राएं और पांचाल टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन ग्राम कैथी के संचालक श्री रामपाल भैया 100 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। इस नगरी में तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वसा। यहाँ पर निशाचर रहते हैं, परंतु ये भक्त जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष, दरवाजे पर प्रभु श्री राम जी के आयुध, तो अवश्य ही यहाँ पर कोई संत रहते हैं, भगवान के सेवक रहते हैं, प्रभु श्री राम जी के सेवक रहते हैं। अगर ये सेवक हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो इनसे मिलने में कोई हानि नहीं होती। मैं जाता हूं और इनसे मिलता हूं, शायद कुछ सहायता हो सके। मन महु तरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा,
हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। जय जय श्री राम। श्री राम। मोह से जय राम जय नाम श्री राम। निकला, जय जय श्री राम। मोह से राम नाम निकला तो हनुमान जी पहचान गए, भगवान का भक्त है, अपना आदमी है। हे भक्तराज जी, मैंने इस लंका पर हर जगह ढूंढा, कोना कोना देखा तो पाया यहाँ पर निशाचर रहते हैं, परंतु जब यहाँ पर आया तो आपके दर्शन हुए। मैं सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में मलियागिरी का चंदन कैसा। असुरों के बीच में रहकर भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। आप कौन हैं? हे तात ब्राह्मण देवता, कहें। आप मेरा प्रथम में प्रणाम स्वीकार करें। आप पूछ रहे हैं हम कौन हैं? हम महाराज रावण के छोटे भाई विभीषण हैं और हम यहाँ पर कैसे रहते हैं? बिल्कुल। तो जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार से हम इन राक्षसों के बीच में अपना निवास बनाए हुए हैं, प्रभु का भजन करते हैं। आप कौन हैं? हे विभीषण जी, मैं रामादल से आया हूं, प्रभु श्री राम जी का सेवक, मेरा नाम हनुमान है। मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पर अपनी माता श्री का पता लगाने के लिए आया हूं। देखे ऊंचाई जानकी माता, अगर आपको उनके बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे अवगत कराएं। आप कह रहे हैं आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही दूत हैं? बिल्कुल। हनुमान, क्या प्रभु हम जैसे भक्तों को कभी याद करते हैं? अवश्य। और आपने पूछा आप मातेश्वरी जानकी का पता लगाने के लिए आए हैं, तो आप इस ओर जाएंगे तो अशोक वाटिका है और वहां पर एक अशोक वृक्ष लगा हुआ है। मातेश्वरी जानकी उसी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी होंगी, क्योंकि रावण ने माया के द्वारा कई जानकी मैयाओं को बना के रखा है। तो ये आपके लिए एक ही पहचान है, अशोक वृक्ष है, उसके नीचे मैया बैठी होंगी, वही मातेश्वरी जानकी हैं। बिल्कुल भक्तराज जी, आप जाएं और अपना कार्य करिए। जय जय श्री देखिए राम। महाराज, जय जय श्री राम। महाराज विभीषण जी ने बता दिया, अशोक वाटिका में वैसे तो महाराज रावण ने माया की सीता बनाई है, लेकिन जो वास्तविक में सीता जी हैं उनकी दृष्टि केवल पृथ्वी पर है, वो सामने किसी को नहीं देख रही। इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री सुख सिंह दद्दा जी। सुख सिंह दद्दा बफरेता वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, श्री भारत भैया कैथी वालों की ओर से